हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है तीन संख्याओं का अनुपात हमें दिया है कि अनुपात में है। ठीक है, आगे दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 27 के बराबर है। तो तीनों संख्याओं का औसत हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें जो तीन संख्याएं हैं इनका अनुपात हमें दे रखा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब देखो जो अनुपात वाला चैप्टर है उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि अनुपात कभी भी ऐसे बटे में नहीं होता है। तो बटे में जो अनुपात है पहले हम उसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मुझे यहाँ पे 2, 3 और 4 को हटाना है तो मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम इनका आ रहा है 12, तो इसका मतलब 12 से मैं पूरे इसको गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे 12/2 जिसको मैं 6 लिख सकता हूँ। अनुपात ये हो जाएगा 2 गुणा 12/3। तो 3 से इसको काटेंगे यहाँ पे होगा 4, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 12 यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 चौको 12, तो 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9। अब देखो ये जो संख्याएं हैं इनका अनुपात हमने 6:8:9 मतलब इसमें लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी संख्या बटे में नहीं है, तो इसका मतलब ये इनका अनुपात हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 9। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है कौन सी है, 6 है, तो सबसे छोटी संख्या 6। अब इनका अंतर मतलब जब इनको आपस में माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, हमें 27 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों का औसत निकालना है। तो पहले तो इसमें से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 3, तो 3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 27 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 9 के बराबर। अब 1 की वैल्यू 9 के बराबर, जबकि संख्याओं का अनुपात हमें इसके बराबर दिया है। तो 1 9 के बराबर है तो पहली संख्या 6 है, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे 6 गुणा 9 करेंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरी संख्या होगी 8। अब 1 की वैल्यू 9 के बराबर तो 8 की वैल्यू 8 गुणा 9 करेंगे। वैसे ही तीसरी संख्या अगर 9 है तो 1 9 के बराबर, तो ये 9 की वैल्यू 9 गुणा 9। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इन सबको मान लीजिए, इन सबको अगर मैं x से गुणा करता हूँ, जैसे हमने 12 से गुणा किया ना तो सब में किया। अब मान लीजिए मैं x से गुणा करता हूँ तो सब में करना पड़ेगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब 3x, 3 को नीचे लेके आएंगे तो x, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 9। अब x का मान यहाँ पर रख देंगे, देखो वही चीज़ तो है, तो हमने निकाल दिया कितना, ये हो जाएगा 9 छक 54। तो पहली संख्या 54 होगी, दूसरी संख्या 8 9 72, दूसरी संख्या 72 होगी और तीसरी संख्या 9 9 81, तीसरी संख्या ये होगी। अब हमें इनका औसत निकालना है, तो कुल योग मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनका कुल योग, तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे और बटे में कुल संख्या। देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल इसमें दे रखा है 3 नंबर हैं और आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे 1 2 3, तो बटे में हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 और 4 और 3 7। ठीक है, अब 7 ये हो गया और 8 और 8 16, मतलब ये 15 और 5 के कितना हो जाएगा 20। तो 207 बटे में 3 हो रहा है। अब 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा 9 3 27, तो 69 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 मतलब, तो यहाँ पे देखो ये इसका आंसर होना था, ये इसमें गलत दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें दे रखा है कि बड़े सेब को 15 रुपये में बेच रहा है, मध्यम सेब को 10 रुपये में बेच रहा है और छोटे सेब को 5 रुपये में बेच रहा है। और इसमें बेचे गए सेबों का जो अनुपात है, मतलब अगर वो बड़े सेब 3 बेचेगा तो मध्यम सेब 2 बेचेगा और जो छोटे सेब है उनको 5 बेचेगा। अब देखो बड़े सेब, एक सेब वो 15 में बेच रहा है तो 3 कितने में बेचेगा, 15 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही मध्यम सेब एक 10 रुपये का बेच रहा है तो 2 कितने का बेचेगा, 10 गुणा 2 कर देंगे। वैसे ही 5 रुपये का छोटा एक सेब है तो 5 कितने में बेचेगा, तो 5 गुणा 5 कर देंगे। अब देखो टोटल कितना आ रहा है, ये 15 × 45, तो 45 रुपये का वो बड़ा सेब बेच रहा है
और 10 दूनी 20 रुपये का वो मध्यम सेब बेच रहा है और 5 पंजे 25 रुपये का वो छोटे सेब बेच रहा है। अब हमें निकालना क्या है, सेब की औसत कीमत निकालनी है। तो औसत के लिए मैंने बोला था क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, मतलब इन सब को जोड़ देंगे, और कुल संख्या मतलब सेबों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है सेबों की कुल संख्या, 3 बड़े हैं, 2 मध्यम है और 5 छोटे हैं। तो 3 और 2 5 और 2 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 45 तो 70 और 20 कितना हो रहा है 90। तो 90 बटे में 10 करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो आप इसमें x मान के भी सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे x लेता तो क्योंकि अनुपात एग्जैक्टली हमें वैल्यू पता नहीं होती है ना, तो x से गुणा करते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैंने यहाँ पे x से गुणा कर दिया तो ऊपर तो सब में x हो जाता, वैसे ही नीचे भी सब में x हो जाता। अब सब x सब में कॉमन आके लास्ट में कैंसिल ही होना था इसने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x नहीं लेके डायरेक्ट इसको सॉल्व किया, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही आप देख रहे होंगे अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें दे रखा है कि a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 9:4 हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो a और b का अनुपात होगा। a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये संख्या निकालनी है कि जो a और b दो संख्याएं हैं वो क्या होंगी। तो इनका अनुपात हमें दे रखा है कि 5:2 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनको x से गुणा करेंगे। तो a हो जाएगी हमारी 5x, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a हो जाएगी 5x और b हो जाएगी हमारे पास 2x। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें दे रखा है कि पहली संख्या है 5x। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपात का मतलब होता है बटे, तो इसको 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5x ही हो जाएगी और बटे में 2x ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दिया है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 4 जोड़ना है, इसमें भी 4 जोड़ना है। तो जो नया अनुपात है वो क्या हो जाता है, 9:4 हो जाता है। तो ठीक है, ये अनुपात हमने कर दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो। तो 4 का गुणा इसमें होगा तो 5 चौको 20, x प्लस 4 चौको 16 बराबर 9 दूनी ये हो जाएगा 18 और साथ में x भी है और 9 चौको 36। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 2x, इसको इधर लेके आओ तो 36 माइनस 16 तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 10। अब x का मान इसमें रख दो तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 10 मतलब 50 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 10 मतलब 20। तो a की वैल्यू भी हमने निकाल दी, b की वैल्यू भी हमने निकाल दी। अब इसमें दे रखा है कि यदि मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, यदि प्रत्येक मूल संख्या मतलब जो मूल संख्या है a है हमारे पास 50 और b है हमारे पास b, तो इन दोनों में से हमें 5 घटाना है। तो ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, इसमें से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा 15। घटाया जाए तो a और b का अनुपात, तो ठीक है यहाँ पे अनुपात का साइन लगा दो। अब आप देख रहे होंगे ये किसी से कट रहे हैं क्या, देखो 15 से कट रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 कम 15 और 15 × 45 मतलब 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर, ठीक है। अब देखो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो वो संख्या हमें निकालनी है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में वो जो संख्याएं हैं अगर मैं इसको x से गुणा करता हूँ तो पहली होगी 3x, दूसरी होगी 4x, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि 3x, अब अनुपात का मतलब मैंने बोला था बटे होता है, तो ये हो जाएगा 4x। अब प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर मतलब इसमें भी 30 बढ़ाना है, इसमें भी 30 बढ़ाना है, तो इनका जो अनुपात है वो 9/10 हो जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं करना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें मैंने अनुपात को x से गुणा किया जबकि इसमें तो नहीं किया। तो इसमें भी कर सकते हैं, देखो x से तो नहीं होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने y से गुणा कर दिया तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ भी y से गुणा किया यहाँ भी, तो y से तो y कैंसिल हो रहा है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको ये कर दिया। अब 10 का गुणा यहाँ होगा और 9 का गुणा यहाँ होगा, तो 10 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये हो जाएगा 30x प्लस यहाँ पे होगा 300 बराबर 9 चौको 36x प्लस 9 × 27 270। अब
इसको इधर लेके आओ, क्योंकि नहीं तो माइनस में आ जाएगा, या इधर भी लेके आ सकते हैं, तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 30। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 5 के बराबर आ रही है। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 और ये हो जाएगा 4 गुणा 5। तो 5 दिए 15 ये हो रहा है और 5 को 20 ये हो रहा है। तो वो संख्याएँ क्या होंगी 15 और 20, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसमें दे रखा है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 7x है, ये 5x है। इसमें से प्रत्येक में 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो संख्याएं पता होनी चाहिए। तो पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 5x है। अब प्रत्येक में 40 कम करना है, तो इसमें भी 40 कम कर दो, इसमें भी 40 कम कर दो। तो जो नया अनुपात है वो 27:17 आ रहा है। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7×49, 7×7 और 4 कितना होगा 11। तो 119x माइनस 70×51 70×4 68, तो 68 ये हो जाएगा। अब 27 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कितना होगा 5×7 = 35 को 5, 5 दूनी 10 और 10 और 3 13। तो साथ में x हो जाएगा माइनस 7×28 को 8 और 4 दूनी 8 9 10। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे या इसको इधर लेके आओ तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 135 में से 119 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 1 गया 1। तो ये हो रहा है यहाँ पे 16x और बराबर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 680 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 0 0 10 में से 6 गया 4, तो ये हो रहा है यहाँ पे 400। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटे में 16 आ रहा है। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 25। तो x की वैल्यू 25 आ रही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7×25 पहली संख्या और दूसरी संख्या 5×25। अब इनका अंतर निकालना है तो बीच में माइनस लगा दो। अब देखो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो 25 कॉमन लेंगे तो 7 - 5 मतलब ये होगा 2। तो 25 × 2 तो ये हो जाएगा 50। तो 50 मतलब कौन सा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला हमें दिया है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योगफल। देखो संख्याएं सेम टू सेम वही हमें दी हैं, अब इसमें केवल योगफल निकालना है। तो आप देख रहे होंगे क्या क्या आ रहा था हमारा, लास्ट में हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, ये तो मैंने डिलीट मार दिया। ये शायद से ऐसे आ रहा था कि 7×25 और अगला आ रहा था 5×25। ठीक है, क्योंकि ये मैं कैलकुलेशन करके आपको बता चुका हूँ। अब इनका योगफल हमें निकालना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा ना। अब 25 दोनों जगह है तो 25 को कॉमन लेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब 12 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका मतलब 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो 300 हमारा आंसर, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मतलब रेशियो के इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब देखो इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन है इसी टाइप का और वो आपके समझ में नहीं आ रहे तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।